हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सन्नी मैथमेटिक्स क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग हमेशा मास्क लगाए रहें और नियमित रूप से सेल्फ स्टडी करें। बिकॉज देखिए, समय मानते हैं कि लॉकडाउन का है, बट घर में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लागू होता है। तो आप लोग जितना हो सके घर पर अभी सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। ओके, तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास 9th के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज आपको साइंस में, केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का अध्ययन कराया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट है आप लोगों का केमिस्ट्री, चैप्टर है 2 तत्व, यौगिक और मिश्रण। ओके, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज आप लोग इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कीजिएगा। तो सभी विद्यार्थीगण ध्यान लगाकर, शांतिपूर्वक और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ओके, और कृपया कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, गेट रेडी, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था पदार्थ के बारे में। ओके, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कुछ समय के लिए। पदार्थ क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ के कैटेगरी में रखते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लिया कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, भार है। ओके, किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अब मान लिया जाए मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ तो मैंने इतना जगह छेक लिया है, तो ये मेरा आयतन हुआ। और किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अवरोध उठाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। दैट मीन्स हम कहते हैं ये अवरोध उत्पन्न होता है। तो जो 3 शर्त का पालन करे, ओके, सबसे पहला जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। हम और आप सभी लोग पदार्थ हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं पदार्थ हैं। हम सभी लोग पदार्थ से घिरे हुए हैं। ओके, इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देखा करते हैं, जिसमें से हम लोग यह पाते हैं कि कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ द्रव होते हैं और कुछ पदार्थ गैस होते हैं। ओके, बट इसी में आप लोग देखिएगा, इसके एक अलग लॉजिक भी है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे मानव शरीर में पदार्थों की तीनों अवस्था मौजूद होती है। हड्डियां और दांत ठोस रूप में, जो ब्लड है, खून है, वो द्रव रूप में, और जो हम सांस लेते हैं वो गैसीय रूप में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में पदार्थों की तीनों अवस्थाएं मौजूद होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन यह भौतिक गुण के आधार पर है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक गुण का। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में ही बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है? फर्स्ट वन इज कि पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। बट पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस बात को हमेशा मेमोराइज रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले तीनों का हम
बारी बारी से अध्ययन पहले हम करा देते हैं, तीनों का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बाद में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पदार्थ को रासायनिक गुण, किस पर? रासायनिक गुण। ओके, देखिए बच्चे लोग, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि किसी भी पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर ये तत्व क्या है, ये यौगिक क्या है और ये मिश्रण क्या है। चिंता मत कीजिए, मैं सभी का विस्तृत अध्ययन आपको करवाऊंगा। अब आपको ये ध्यान देना है, मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास 9th का केमिस्ट्री स्पाइनल कॉर्ड ऑफ केमिस्ट्री है। कहने का अर्थ ये हुआ रसायन विज्ञान के रीढ़ क्लास 9th का केमिस्ट्री है। आप लोग जैसे भी अध्ययन कीजिएगा तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में, ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th 12th में भी काम देगा, या हम ये कह सकते हैं कि आपको ये लाइफ टाइम काम देगा, आजीवन भर आपको इसका यूज होगा। ओके, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्व की, ठीक है ना। व्हाट इज एलिमेंट्स, ठीक है। तो सुनिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, एकदम प्योर। हम इसको भौतिक विधि या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। तो इससे बात यह निकल कर आती है, यानी कि देखिए ये तत्व का प्रॉपर्टी हुआ, तत्वों के गुण हुआ कि तत्व एकदम शुद्ध पदार्थ होगा, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और इसमें एक और खासियत क्या है कि हम इसको ना ही भौतिक विधि से और ना ही रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे मान लिया जाए हम लोग देखिए बालू और पानी के मिला देंगे तो फिर तो उसको छान कर हम अलग कर ही लेंगे, तो ये हुआ भौतिक विधि। लेकिन तत्वों में कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हम लोग तत्वों को किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यही है हमारा तत्व। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सभी जितने भी धातुओं का मैंने नाम लिया या धातुओं का नाम लिया, ये सारे तत्व ही हैं। ओके, हालांकि मैं कुछ ही देर में आपको समझाऊंगा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान कैसे होती है, मैं उसका ट्रिक दे दूंगा आपको। तो पहले डिटेल में समझिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? 1 मिनट हो गया, ठीक है ना, किसी का कॉल आ रहा था। ओके, 1 मिनट। कौन साइलेंट कर दीजिएगा सर। ओके, किसी का कॉल था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। ओके, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे सुनिए, अब देखिए हम क्या समझा रहे थे तत्व के बारे में। ओके, और एक बात और याद रखिएगा, देखिए केमिस्ट्री का जो खेल है ना, ये संकेत और सूत्र पर चलता है। हालांकि जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में बचपन में सीखते थे ना, C फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, D फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, है ना। अब देखिए कौन कैसा हरकत कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे?
अब देखिए कुछ लोग होते ही ऐसा है, खैर उससे आपको नहीं मतलब है, आप लोग ध्यान दीजिए। तब बचपन में हम लोग सीखा करते थे ना जी, है कि नहीं, लेकिन अब हम लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, आप लोग क्लास 9th में हो, तो 9th में जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में सी का मतलब सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन। ओके, तो इस प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा तत्व में क्या चीज एग्जाम्पल आ गया जी। तो देखिए जैसे मान हम लिखते हैं नाइट्रोजन, है ना। चलिए तो नाइट्रोजन का संकेत मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एन। ओके, केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में नाइट्रोजन को एन द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, इसके अलावा हम लिखते हैं सोडियम, और सोडियम का संकेत होता है Na। अब देखिए सोडियम का संकेत Na क्यों हुआ, इसकी भी चर्चा चलेगी, है कि नहीं। संकेतों का जो तत्वों का जो संकेत है वो उसके लैटिन नाम पर भी किया जाता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नात्रियम, इसलिए हम लोग N का यूज करते हैं। समझ रहे ना बात को। तो ये सब का चर्चा आपको अगले क्लास में किया जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होता है संकेत Cl, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया N, सोडियम हो गया Na, और क्लोरीन हो गया आपका Cl। तो ये सारे तत्व की पहचान हुए, है ना। इसी तरह बहुत सारे तत्व ETC कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कंपाउंड के बारे में, यानी कि यौगिक के बारे में, कि हमारा यौगिक क्या है। ओके, देखते हैं। इतना समझदारी नहीं कि जब आदमी काट रहा है फ़ोन, ठीक है ना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि बिजी होगा कहीं पर। अच्छा रहे तो बोलो, नहीं रे पगला, पकड़ा देगा इसी हमरा। चलिए आप लोग सुनिएगा। तो देखिए यौगिक क्या होता है आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, वीडियो चल रही है ना ठीक से, क्योंकि वीडियो का चलना बहुत ज़रूरी है। किसी के कारण यदि, हाँ चलिए वीडियो तो अपना काम कर रहा है, आप लोग भी अपना काम कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो यौगिक क्या है सुनिए। यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। ओके, और यौगिक का मतलब होता है कि यौगिक भी शुद्ध पदार्थ ही है, लेकिन ये दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। आई बात समझ में। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें यौगिक की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे सोडियम, अभी मैंने आपको बताया सोडियम, तो सोडियम क्या है, तो सोडियम एक तत्व है Na। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन एक तत्व है। आई बात समझ में। बट हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो देखिए एक हुआ हमारा सोडियम, तो अकेला आएगा तो तत्व है, क्लोरीन सिंगल है तो तत्व है, लेकिन जब दोनों मिल गया, जुड़ गया, तो ये कंपाउंड हो गया, हमारा यौगिक हो गया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो यही आपका ट्रिक है पहचानने का। सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा तो तत्व है, और दो या दो से अधिक तत्व आ गया तो समझ जाइए वो यौगिक है। तो आपने क्या सीखा, सोडियम, तो सोडियम एक तत्व हुआ, लेकिन सोडियम क्लोराइड वो यौगिक हुआ। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। आई बात आपको समझ में। अब आगे हम लोग चलते हैं। ओके, जैसे में देखिए और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। कौन बेवकूफ़ है, मोबाइल है वो हमें गिरा देगा। मेन ये है कि हम फ़ोन उठा लेंगे तो कैमरा बंद ना हो जाएगा। हाँ तब हम पगला है उतना। अच्छा रह दो ना। चलिए आगे सुनिए। जैसे में हमने क्या लिखा जी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है जी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है ये, और ये NaCl इसका सूत्र हुआ। ओके, तो आप लोग जरा गौर कीजिएगा, साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, और इसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपने क्या देखा, सोडियम,
तो याद रखना सभी बच्चे, अकेला है, सिंगल है तो तत्व है, और दो या दो से अधिक तत्व आ गया तो वो हमारा यौगिक है। आई बात समझ में? तो इस बात को आपको ध्यान देकर समझना है। तो देखिए सोडियम, तो सोडियम एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। बट जब हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एक यौगिक हुआ, एक कंपाउंड हुआ। उसी प्रकार हम आपसे कहेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, ठीक है, व्हाट इज मैग्नीशियम? सॉरी, ठीक है ना, कुछ बच्चे बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, है कि नहीं? उसका क्या किया जाए, जब इधर से हम काट रहे हैं फ़ोन तो उनको समझ जाना चाहिए, कुछ बिजी होंगे। खैर आप तो समझदार हैं, आप लोग ध्यान देकर पढ़िए। चलिए अब देखिए, अब कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम एक तत्व है। ओके, क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन एक तत्व है। लेकिन मैं जब बोलूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो आपने पहचाना कैसे? सिंगल है, अकेला है तो तत्व है, लेकिन जब साथ में आ जाएगा तो वो हमारा यौगिक बन जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं देखिए, कौन बेवकूफ है, नाम नहीं आ रहा है, नंबर कितना है? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सुनिए आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने यह देखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जब सिंगल आएगा तो तत्व है, और जब मिलकर आ जाए तो वो हमारा कंपाउंड है। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा यौगिक। जैसे में देखिए घर में क्या होता है, जैसे में कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लिया, एक डेमो देकर समझा सकते हैं, चावल, तो चावल अलग चीज़ है, दाल अलग चीज़ है, और पानी अलग चीज़ है। बट जब तीनों एक साथ मिल जाता है, समझ ही रहे हैं क्या बन जाता है? खिचड़ी, ठीक है ना। लेकिन वो हमारा मिश्रण बन गया। अब यहाँ से समझिए, वो मिक्सचर है। आप समझिएगा कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होती है, समझे? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ही मिला हुआ होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देंगे तब हमारा बनेगा मिश्रण। आई बात समझ में? जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि जब खिचड़ी बनता है घर में तो कोई क्वांटिटी तय नहीं रहती है कि हाँ आपको इतना ही चावल लेना है, इतना ही दाल लेना है और इतना ही पानी लेना है। अरे दलमोट को भी इंग्लिश में मिक्सचर ही कहा जाता है। उसमें भी देखते हैं भेड़िया धसान ये सब चीज़ मिले रहता है कि नहीं? आपको खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है कि नहीं? मार्केट में तो कई तरह तरह के दालमोट मिक्सचर निकला हुआ है, आप लोग उसका टेस्ट भी किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे सुनिएगा। अब देखिए, तो मिक्सर में आपने क्या देखा कि मिश्रण भी जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का ही मिला हुआ होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तब हमारा क्या बनता है? मिश्रण बनता है। आई बात समझ में? तब बच्चे लोग ट्रिक याद रखिए, जब सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा तो तत्व है। जब दो गो तत्व रहेगा मिला हुआ, वो भी एकदम निश्चित अनुपात में, तो वो यौगिक है। और जब दो गो ही पदार्थ रहेगा मिला हुआ और किसी भी अनुपात में, तब वो हमारा मिश्रण है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सोडियम, तो सोडियम क्या है? तो सोडियम एक तत्व है। क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन भी तत्व है। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या है? तब वो एक यौगिक हुआ, क्योंकि यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। और अब आते हैं मिश्रण पर। जैसे मैं कहता हूं वायु, एयर, व्हाट इज एयर? तो आपका आंसर क्या होता है जी? कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, या यूं कह सकते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज। कहने का अर्थ ये हुआ कि वायु गैसों का मिश्रण है कि नहीं है? वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है। इसमें आप लोग को भी मालूम है कि वायुमंडल में सभी गैसें मिली हुई हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में 0.03% मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। आई बात समझ में? इसके अलावा देखते हैं हम लोग, नहीं उठाइएगा सर, बचते ना वाइब्रेट होकर गिर ना जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। चलिए आगे देखिएगा। तो वायु क्या है जी? तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है ना। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस। इसी प्रकार नाम लेते हैं जब बारूद का, तो बारूद भी देखिए मिश्रण होता है, सोरा, चारकोल, गंधक, ये सब का मिश्रण वो रहता है बारूद, है कि नहीं है। तो इसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मिश्रण हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे मान हम शरबत को एक एग्जाम्पल देते हैं, तो शरबत बनाने का कोई नियम है जी? मान लीजिए हम 1 गिलास पानी लिए, हम माने कि हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो हम 1 चम्मच डालेंगे। हम माने कि नहीं हमें ज़्यादा मीठा पीना है, पूरा डिब्बा में डाल देंगे, कोई रोक देगा? है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम चीज़ क्या देख रहे हैं, अनुपात का, कि इसको कोई निश्चित सीमा नहीं है, कोई रेशियो नहीं है मिलाने का, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को देखिएगा। अच्छा, उसी प्रकार और देखिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है जी? तो हाइड्रोजन जो है तत्व है, सिंगल है तो तत्व न रहेगा। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन भी हमारा तत्व है। लेकिन जब हम कहेंगे जल क्या है, तो सबसे पहले आपका दिमाग टिक टिक करना चाहिए कि जल का सूत्र होता है H2O। आपको मालूम होगा जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र हुआ H2O, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2 तत्व मिल गया, तो ये हमारा बन गया यौगिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट अब आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर पता चल गया होगा, है कि नहीं। अभी हम संक्षिप्त रूप में पढ़ा रहे हैं, अब इसके बाद डिटेल में सभी का हम अध्ययन करवाएंगे आपको। आई बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो देखिए याद रखना है, सिंगल रहे तो तत्व है, डबल आ जाए तो यौगिक है, और किसी भी अनुपात में रहे तो हमारा वो हो जाएगा मिश्रण। यही है तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। पदार्थ को जो 3 भागों में बांटा गया था बेसिस ऑन केमिकल क्वालिटीज, रासायनिक गुण के आधार पर, वो यही है तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, वो भी हमारा यौगिक हुआ, है ना। जैसे कहने का अर्थ हुआ, मैंने अभी आपको एक नाम बताया जल का, तो बच्चे लोग बताइए जल का सूत्र क्या होता है जी? तो H2O होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कुछ ने तो एक तो छुपल ना रहता है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अब हम आपसे पूछेंगे कि जल में यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो आप लोग देखेंगे हाइड्रोजन में क्या गो है जी? 2 गो, तो 2:1। लेकिन यही क्वेश्चन को हम पलट दें, पहले बोल दें ऑक्सीजन और फिर बोल दें हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 1, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। आपको मालूम होगा अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र आपको हम बताए थे NH3, है ना। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया एक गैस है जो फ्रिज को ठंडा रखती है कि नहीं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो किसी भी चीज़ को ठंडा रख सकती है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब हम आपसे पूछेंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? नाइट्रोजन कुछ नहीं तो 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी 1:3। आई बात समझ में। तो सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिए, सिंगल है तो तत्व है, डबल है तो कंपाउंड है, आदम भेड़िया धसानियत आके मिल गया तो वो हमारा मिश्रण है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे पगला, ऐसे ही पढ़ाई में मजा आता है, इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना। ठीक है, बच्चा को जिस तरह समझा दिया जाए, जिस तरह से उसको समझ में आ रहा है, बढ़िया से पढ़ाई करने का तरीका, आज वही लोग पॉपुलर होता है। तो आप लोग समझिए, खैर हल्ला मत कीजिए। देखिए 1 मिनट, चलिए आगे सुनाई दीजिए, देखिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। ओके, देख लीजिए बढ़िया से एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त सब के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत, कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है।
अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व के बारे में पूरा, फिर पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, और फिर पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। ओके, तो बढ़िया से ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, तो फिर से आ जाते हैं हम वहीं पर से, है ना, कि तत्व क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे में आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब तत्वों की कुछ विशेषताएं होती हैं, तत्वों की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहली तो यह विशेषता है ना तत्व का कि यह एक ही परमाणुओं का बना होता है। तत्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वह एक ही परमाणुओं का बना होता है। आई बात समझ में, तो ध्यान देकर सुनते रहिए, ठीक है ना। ध्यान देकर बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। एक मिनट, कोई लगता है आया है, हम देख लेते हैं। कौन है, थोड़ा सुनिए सुनिए, ठीक है। क्या हुआ, कुछ काम है? ठीक है तब अभी हम मिल लेते हैं आपसे, ठीक है तब। मेरे पगला बकलोलवा फंसा दिया हमरा। वो कहाँ गया? अब वो भाग गया, तो कहीं तो नीचे से नहाने के लिए भाग गया वो। आए नीचे से ढूक के जाओ। रुको 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 रुको, आए तू सब डिस्टर्ब कर देगा क्लास में हमारे। आए आधा घंटा और है, हाँ ठीक है ना, घूम लो, कहीं रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था। चलिए, होता है कुछ कुछ बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, आप लोग खैर ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। तो तत्वों की सबसे पहली विशेषता यह है, ठीक है ना, कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब है कि ये किसी और से संलग्न नहीं होगा। अब भाई किसी का बेटा है तो वो एक ही ना बाप का होगा जी, बात को समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का तत्व का भी खूबी हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि जो तत्व होते हैं इनका गुण अलग तत्वों से अलग होता है। एक तत्व का गुण दूसरे तत्व के गुण से अलग होगा, काहे नहीं होगा? अब भाई 500 गो स्टूडेंट है तो सबका गुण एक समान है, 5 उंगलियां एक समान है नहीं ना, तो सबका गुण क्या रहता है, अलग अलग रहता है। मोहन का गुण अलग है, सोहन का गुण अलग है, तो उसी प्रकार नाइट्रोजन का गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों का गुण अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, सुनिएगा। हाँ तो बच्चे लोग, आप लोगों ने क्या देखा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से दम, ठीक है ना। सुनिए, तो आप लोगों ने यह देखा कि तत्वों की क्या विशेषताएं हैं। तत्वों का अपना एक स्पेशल गुण होता है। सभी व्यक्तियों में जिस प्रकार एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, उसी प्रकार तत्वों में भी एक विशेष गुण पाया जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे क्या एक जल एक तत्व है? तो नहीं, जल का सूत्र होता है H2O, वो यौगिक हो गया, ठीक है ना, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा जो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तत्व हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिए, हो जाता है। चलिए अब देखिएगा आगे। अब बच्चे लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तत्व होते हैं इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तत्वों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हम इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सभी बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ाई करेंगे। सुनिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि जब काफ़ी समय पहले हमारे पास तत्वों की संख्या कम थी तो हमें उनके गुणों का हमें कोई डिफरेंस नहीं मालूम हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो तत्वों की संख्या भी बढ़ते गया। आई बात समझ में? जैसे जैसे समय बढ़ता गया तत्वों की संख्या भी बढ़ते गया, ठीक है ना। और उस प्रकार से तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया, एक धातु और एक अधातु।
ओके। एक उसकी तीसरी श्रेणी भी होती है उपधातु की, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि तत्वों को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक धातु और एक अधातु, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। अब इन दोनों में भी कुछ खासियत है, जैसे धातुओं का भी एक गुण होता है। जैसे में देखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, साउंड पाई जाती है। जैसे जब कोई सिक्का गिरेगा या घंटे की आवाज़ आती है ना, टन टन, तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि है जिसे हम लोग कहते हैं धातुई ध्वनि, ठीक है ना। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक भी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं धातुई चमक। जैसे में देखते हैं सोना कितना चमकता है कि नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है सोना, चांदी और प्लैटिनम, इनका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी या प्लैटिनम जैसे आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी सुना है, जब तक है नारी तब तक सोनारी, है कि नहीं है, वो अलग एक मुद्दा है, ठीक है ना। हालांकि प्राचीन काल में आप लोग गौर करते होंगे पुरुषों लोग भी श्रृंगार किया करते थे, आभूषण पहना करते थे, लेकिन सभ्यता के विकास ने जिस प्रकार मानव के शरीर से पूंछ को खत्म कर दिया, उसी प्रकार हम लोग का श्रृंगार चला गया। आज हम लोग देखिए एकदम सिंपल सादे से रहते हैं और महिलाएं लोग श्रृंगार करती है, समझ रहे हैं ना बात को। खैर अब आगे चलते हैं, देखिएगा। तो देखिए अब देखिए हम कुछ कहते हैं, आगे सुनिएगा बढ़िया से। अब बात हम ये करते हैं कि धातुओं में तो एक विशेष प्रकार की चमक है जिसे क्या कहेंगे, धातुई चमक। उसी प्रकार धातुओं में बहुत सारे गुण हैं। धातुओं में एक गुण पाया जाता है तन्यता का। तन्यता का मतलब होता है तानना, खींचना, यानी कि धातुओं को हम खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि मात्र 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये हुआ तन्यता, तानने की क्षमता, खींचने की क्षमता। आगे सुनिएगा, धातुओं में एक और गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का। क्या चीज का? आघात वर्धनीयता का। आघात मतलब पीटना, वर्ध मतलब फैलना, और नियता मतलब नियति। यानी आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को हथौड़ा से पीट पीट कर हम उसके लंबे लंबे चादर बनाए जा सकते हैं। यह गुण धातुओं में ही केवल है, हम लोग मानव में नहीं है। नहीं तो मानव में भी जो कोई बौना होता उसको भी हथौड़ा से पीट पीट कर लंबा कर देता, समझ रहे ना। तो ये गुण जो है धातु में पाया जाता है कि उनमें तन्यता भी है, आघात वर्धनीयता भी है, समझे बात को। इसके अलावा धातुएं जो होती हैं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये हुआ जैसे लोहा के कढ़ाई में पूरी छनाने वाला है तो उसका तल ना गर्म होता है, लेकिन आप उसका हैंडलवा जाके छू दीजिए वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु में उष्मा का सुचालक है। अब भाई हमको मान लिया टोकना फंसाना है, ठीक है ना, लाइन फंसाना है। अब हम लोहा के छड़ी लेके गए फंसावेला और गलती से तरवा में सट गए हैं, समझ जाइएगा मेरा क्या हाल होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धातुएं जो होती हैं विद्युत का सुचालक है, उष्मा का सुचालक है, समझ रहे ना बात को। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जब भी बिजली से संबंधित कोई काम करते हैं तो या तो प्लास्टिक का यूज करते हैं, या तो रबर का यूज करते हैं, या तो लकड़ी का यूज करते हैं जो विद्युत का कुचालक होती है। ये सभी सुचालक हैं, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, एक और गुण यह है कि धातुएं जो होती है ना कमरे के ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे लोहा को देखिएगा आप, तो क्या लोहा पिघला हुआ रहता है? नहीं ना, वो ठोस रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा तांबा देखिए, सोना देखिए, चांदी देखिए, ये सभी ठोस रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, एक इसके नियम को फॉलो नहीं करता है, वो है पारा। क्या है? पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी है तो धातु है लेकिन ठोस में नहीं रहकर पारा में, सॉरी द्रव रूप में रहती है। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? पारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसका आंसर होगा पारा, यानी कि इसका संकेत है Hg, ठीक है। और ये जो पारा है इसका उपयोग थर्मामीटर यानी तापमापी में किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन अब बहुत ही एडवांस टाइप के थर्मामीटर निकल चुके हैं जो खाली अंगुलियों सटा दीजिएगा ना तो आपका टेम्परेचर माप लेगा। सोचिए,
ठीक है ना। अब ऐसा चीज आ गया है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सब चीज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। एक मिनट, वो भी सोच रहा होगा कि सर आज इतना फ़ोन का है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं भाई। ऐसे तो 24 घंटा में जब हम फ़ोन लगाते हैं तो तुरंत उठा लेते हैं, तो कोई ना कोई मजबूरी रहता है ना, है कि नहीं है। आगे सुनिएगा, आप जब आप धातु का अध्ययन कर लिए, अब आता है अधातु। तो देखिए धातुओं का जो गुण होता है ना, धातुओं का जो गुण होता है उसका एकदम विपरीत होता है अधातु। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, सीखिए। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। धातुओं में तन्यता का गुण है, अधातुओं में नहीं है। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और अधातुएं सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर गैसीय रूप में या द्रव रूप में पाई जाती है। यानी अब आपको ट्रिक याद रखिएगा, जब भी हम नाम लेंगे धातु का तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। और जितना भी गैस है, ट्रिक याद रखिएगा, जितना भी गैस होता है ना सब अधातु होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी जो होते हैं अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा समझिएगा फिर से, आपने यह देखा कि तत्वों को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक हो जाता है हमारा धातु और एक हमारा हो जाता है अधातु। और ट्रिक क्या याद रखना है बच्चे लोग, जैसे में लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब धातुएं हैं जो ठोस है, और जितना भी गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है ना, ये सभी अधातुएं हैं। ओके, अधातु हो या अधातु है तो तत्व ही ना, क्योंकि तत्वों को ही मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, धातु अधातु। यानी तत्व हो गए पिताजी और उनके दो बेटा हैं, एक धातु और एक अधातु, है तो उन्हीं के वंश, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब वो है ब्रोमीन, ठीक है। उसका संकेत होता है Br। अब देखिए मैट्रिक में ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और आप लोग में क्यूज जो होता है ना तो उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है। अब बच्चा लोग इसको याद कैसे रखेगा, तो हम इसका एक ट्रिक देते हैं, आजीवन आपको याद रहेगा। सुनिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या बोलते हैं, पारा। तो देखिए ट्रिक यही है ना बउआ, कि जैसे धातु है तो धातु में होता है दो अक्षर, तो पारा में भी रहेगा दुवे अक्षर, है ना। अब जैसे अधातु वाला क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो अधातु में है 3 अक्षर, तो जरा देखिए ब्रोमीनमो में है 3 अक्षर Br, ठीक है ना। तो देखिए आपको ट्रिक काम कहे नहीं, अब आपको आजीवन याद रहेगा, ठीक है। अब आपको यह चीज आजीवन याद रहेगी। तो जब क्वेश्चन आएगा कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर करना है पारा। धातु 2 अक्षर का, तो पारा भी 2 अक्षर का। और जब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या करना है, ब्रोमीन। अधातु 3 अक्षर, तब ब्रोमीन भी 3 अक्षर। ओके, आजीवन याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। धातु 2 अक्षर तो पारा भी 2 अक्षर, अधातु 3 अक्षर तब ब्रोमीन भी 3 अक्षर। आई बात आपको समझ में। तब बच्चे लोग इसी तरह आप लोग मन लगाकर पढ़िए, वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से समझिए, रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं। और मन लगाकर घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए। और सभी छात्रों से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट अपना अप्रैल तक का ड्यूज जमा कर देगा। सभी विद्यार्थीगण अपना अपना अप्रैल तक का ड्यूज जमा कर सकते हैं यहाँ आकर, है कि नहीं है, ताकि आपको जिस तरह की सुविधा हम दे रहे हैं वो देते रहें। सबका साथ सबका विकास। आई बात समझ में। ओके, अब देखिए बच्चा बहुत समझा दिए, अब थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता रहे। तो ऑल ऑफ यू कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए आप लोग, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लिख दीजिए केमिस्ट्री चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम लिख दीजिए तत्व, यौगिक और मिश्रण। चैप्टर का नाम लिख दीजिए तत्व, यौगिक और मिश्रण।
आज जो बोलेंगे वही लिखिएगा, अपने मन से कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए पहले, दे बोतल। लेकिन फायदा भी तो है, अपना बच्चा घर पर कभी भी पढ़ सकता है, रिपीट कर करके पढ़ सकता है कि नहीं है, उससे क्या है। चलो हल्ला मत करो। चलिए बच्चे लोग हेडिंग दे दीजिए बढ़िया से, केमिस्ट्री चैप्टर 2 तत्व यौगिक और मिश्रण। ओके, आज जो बोलेंगे वही लिखिएगा। तो सबसे पहले स्टार दीजिएगा, सबसे पहले स्टार दीजिए और स्टार में लिखिएगा, लिखिए लिखिए पदार्थों को रासायनिक गुण के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आई रिपीट, पदार्थों को रासायनिक गुण के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब आप कीजिए क्या, ये जो डायग्राम हम बनाए ना हैं, पदार्थ फिर उसका रासायनिक गुण, इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, तत्व यौगिक और मिश्रण में, ठीक है ना। आप इसको क्या कीजिए, ऐसा ही डायग्राम अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ऐसे समझने में ज़्यादा सुविधा होती है, ठीक है ना। ये आपका संक्षिप्त परिचय हुआ, ये डायग्राम बनाने से आपका संक्षिप्त परिचय हुआ, ठीक है ना। इसके बाद में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, तो आपने क्या लिखा स्टार में कि पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और ये जो डायग्राम हम बना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अपना कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए, देख लीजिए। चलिए हो गया, बिकॉज ये रिपीट भी तो होगा। ओके, चलिए अपना बढ़िया से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, और अब स्टार दीजिएगा तत्व, स्टार में लिखिएगा तत्व, तत्व लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा, लिखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व लिखकर डैश दीजिए और लिखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, कौमा उसे तत्व कहते हैं। आई रिपीट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए तत्व का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार में लिखिएगा तत्वों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, स्टार में लिखिएगा तत्वों की विशेषताएं। तो सभी बच्चे लोग बढ़िया से पढ़िए, समझिए, लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, हम अगला क्लास में उसको समझा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार में क्या लिखें, तत्वों की विशेषताएं, लिखिएगा डैश देकर लिखिए तत्वों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तत्वों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तत्वों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर में लिखिएगा यह
एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, विभिन्न तत्वों के गुण विभिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के गुण विभिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के गुण विभिन्न होते हैं। ओके, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट में लिख दीजिए, इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि डिफिनीशन में है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए, हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा नोट, NOTE, नोट। नोट में लिखिएगा, लिखिए नोट में लिखिए, अभी तक 114 से अधिक तत्वों की पहचान की जा चुकी है। अभी तक 114 से अधिक तत्वों की पहचान की जा चुकी है। अब थोड़ा सा मेरी एक बात सुन लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे पब्लिकेशंस में अलग अलग नंबर शो किए जाते हैं। देखिए, अभी तक तत्वों को तो खोजा बहुत सारा गया है, ठीक है ना, 200 300 बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन एक मान्यता होती है कि मान्यता कितना को मिल चुका है कि नहीं है। तो वही आपको हम लिखवा दिए कि अभी तक जो है 114 से अधिक तत्वों को मान्यता मिल चुकी है, ठीक है ना, यानी वो एफ्लिक्शन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। स्टार में लिखिएगा, स्टार में लिखिएगा, तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला धातु और दूसरा अधातु। पहला का नाम है धातु और दूसरा का नाम है अधातु। चलिए, अब स्टार दीजिएगा। स्टार में लिखिएगा धातुओं के सामान्य गुण। स्टार में लिखिएगा धातुओं के सामान्य गुण। और पहला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। सेकंड पॉइंट, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। थर्ड पॉइंट, धातुओं में, देखिए लिख देते हैं, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता। ये देखिए,
धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। खुला रहता है जी गलिया में। चलिए आगे अगला पॉइंट में लिखिएगा, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए अब एक नोट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नोट लिखिएगा, नोट में लिखिए पारा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है पारा, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा Hg, इसका संकेत लिखिए। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पारा है धातु तो इसको ठोस ना रहना चाहिए, तो ये रहेगा द्रव, तो ये अपवाद हो गया है गो, है ना, जात से कट्टल है ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ट्रिक तो बताइए दिए, धातु 2 अक्षर का तो पारा भी 2 अक्षर का, तो इसी तरह मन लगाकर पढ़िए, धातु भी 2 अक्षर का तो पारा भी 2 अक्षर का। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज का क्लास यहीं तक, राइट टाइम अगले दिन ऑनलाइन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।